जय हिंद ऑल ऑफ यू। सो दोबारा आ चुके हैं हम अपने जीएस सीरीज़ के अंदर। मैंने कहा था कि मैं सीरीज़ लेके आऊँगा ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, जो कि जल्दी आने वाला है। तो दिल्ली पुलिस भी आएगा, एसएससी जीडी भी, उसकी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, पर अभी कंफर्म नहीं है। सो आते हैं, आज हमारी कौन सी चौथी क्लास है। सो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे फरवरी के कुछ दिन। तो इसके अंदर पहला दिन आता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। अब बाकी के जो दिन है इसके फरवरी में जो आते हैं इंपॉर्टेंट डेज, उसके बारे में डिस्कस किया जाए तो 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। फिर उसके बाद आता है 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। इसी तरीके से इसके अंदर फिर 28 फरवरी को बनाया जाता है नेशनल राष्ट्रीय साइंस विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। सो इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है। अब ये राष्ट्रपति शासन कब, जब राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है प्रेसिडेंट रूल। सो ये कौन से अनुच्छेद में आता है, ये आता है आर्टिकल नंबर 356। इसी तरीके से ये क्या है, एक इमरजेंसी प्रोविज़न है। ये हमारे अनुच्छेद में दे रखा है कि इमरजेंसी अगर कोई लगनी है तो पहली ये होती है स्टेट इमरजेंसी, जो कि राज्य के द्वारा राज्य में लगेगी। इसी तरीके से 352 आर्टिकल 352 वो बताता है हमें नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। सो इसी तरीके से तीसरी इमरजेंसी है हमारी 358, उसमें दे रखा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे बोलते हैं वित्त आपातकाल। अगर पैसों की कमी हो जाती है तो 358, अगर नेशनल राष्ट्रीय मतलब कोई विद्रोह हो जाता है, कोई भी बाहर हो जाता है, अगर बाहर कोई भी विद्रोह वगैरह कोई लड़ाई वड़ाई छिड़ जाती है तो उस टाइम आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 350 के तहत। इसी तरीके से अगर राज्य के अंदर कोई लड़ाई वड़ाई या फिर कुछ विद्रोह हो जाता है तो उसके अंदर जो लगेगा वो लगेगा आर्टिकल 356। तो इसके अंदर इसी को बोलते हैं हम प्रेसिडेंट रूल और राष्ट्रपति शासन। सो इसकी सबसे ज़्यादा जो अवधि होती है, जहाँ लास्ट कितने टाइम तक इसे कर सकते हैं, 3 साल। पर ऐसा नहीं है कि इसमें दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के दोनों अप्रूव करेंगे इमरजेंसी को, तब जाके इमरजेंसी लगेगी। तो इसके अंदर 6 माह, पहले जब बढ़ेगी तो 6 माह करके बढ़ेगी, पहले 6 मंथ, फिर इसके बाद दोबारा अनुच्छेद लेके दोबारा प्रावधान लेके आया जाएगा, फिर दोबारा बढ़ेगी 6 मंथ। इस तरीके से ये 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, लास्ट 3 साल तक। तो सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, जिप्सम। अब जिप्सम के बारे में तो पता ही होगा, इसी से बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी कोई पैर में फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, या फिर तो हम जिसका ये खिलौने विलौने बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पर सीमेंट जैसा, उसी को बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब हीट करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, पर इसमें 2 H2O भी आ जाते हैं, 2 पानी के कण, मतलब उसे बोलते हैं हम, देखो CaSO4, इसके अंदर मिला दिया कैल्शियम सल्फेट, इसे वो ये फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट का। इसके अंदर 2 H2O मिला दिए, इसे हीट करेंगे 373 केल्विन। जब मैं इसे क्या करूँगा, गर्म करूँगा कितने, 373 केल्विन तापमान पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखा होगा जब भी पलस्तर चढ़ता है तो क्या होता है, हार्ड होता है। तो हार्ड इसी की वजह से, क्योंकि इसमें पानी नहीं होता। सो आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। गंगा की सबसे बड़ी
सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। अब ये यमुना कैसे आती है? मान लो ये गंगा है, गंगा, गंगा नदी, यहाँ से आएगी यमुना, यमुना, और ऊपर से इसकी कौन कौन सी और है? गोमती, गोमती, ये भी सारी क्या है? सहायक नदी। घाघर, घाघर, नीचे से कौन सी आती है? सोन। सो ये सारी की सारी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, और हिंदी में बोलते हैं इन्हें सहायक नदी। ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी। सो इसी के अंदर अगर बात करें गंगा बनती कैसे है? गंगा बनती है दो चीज़ों को मिला के। कौन कौन सी दो नदी हैं, कोई बताएगा? तो इसके अंदर दो मिलती हैं नदी, एक तो मिलती है अलकनंदा और एक मिलती है अलकनंदा और एक भागीरथी। भागीरथी जहाँ पे मिलेगी वहाँ से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। और इसी जहाँ पे मिलेगी उसे बोलते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग पे। और इसी तरीके से जब बांग्लादेश हमारे वेस्ट बंगाल से निकल के जब जाती है तो इसका नाम क्या चेंज हो जाता है? पद्मा। तो ये था इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो कौन थे वो? सर विलियम बेंट्रिक। तो ये लॉर्ड विलियम बेंट्रिक जिन्होंने क्या करा था? सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर कोई पुरुष मर जाता था तो उसकी चिता के साथ ही उसकी जो पत्नी थी वो भी चिता में कूद के अपनी जान दे देती थी। तो उसी के अंदर उस सती प्रथा का अंत किसने किया था? हमारे लॉर्ड विलियम बेंट्रिक। तो ये क्या थे? हमारे गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कहाँ के? बंगाल के या इंडिया के? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के थे। ये कब लेके आए थे? सती प्रथा का अंत कब किया था इन्होंने? 1829। इसका शासनकाल कब तक था इनका? 1828 से 1835, और 1839 में क्या हो गए थे? एक्सपायर हो गए थे। सो आज की क्लास इतनी थी हमारी। थैंक यू गाइस, एंड अगर चैनल अच्छा लगे आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।